ज्येष्ठ महीना निर्जला से पहचान करो, निर्जला। कितनी सुंदर नाम। अब नाम इतना सुंदर है तो एकादशी कितनी सुंदर होगी। अब एकादशी इतनी सुंदर होगी तो जिस दिन तुम व्रत करोगी एकादशी का तो तुम कितनी सुंदर होगी। मतलब भगवान कितने प्रेम से स्वीकारेगा कि इसका हृदय कितना सुंदर है। ऊपर की सुंदरता मत देखो साहब, व्रत करने से भीतर की सुंदरता आप प्रकट की। भगवान ने कहा तू 11वें दिन जन्मी है, मैं तुझे एकादशी नाम देता हूं। मांग तुझे क्या चाहिए, मांग ले तुझे क्या चाहिए, क्योंकि तूने मुर दैत्य को मारा है जो कोई देवता नहीं मार पाए। बोल तुझे क्या। सारे देवता जहां हार गए थे वहां तू प्रकट होकर संहार किया। मांग तुझे क्या चाहिए। एकादशी ने भगवान विष्णु से कहा, नाथ प्रभु वर दे दो, मृत्यु लोक में जो मनुष्य मेरा व्रत करेगा, चाहे जलचर थलचर वायुचर या सांसारिक मनुष्य, मेरा अगर एकादशी का व्रत करेगा, प्रभु उसके यहां धन धान्य वैभव सुख संपदा बढ़ेगी और उस जीवात्मा को नरक नहीं भोगना पड़ेगा, सीधे वैकुंठ का उसको वास मिलेगा। जब जीव आत्मा को लेकर चला जाएगा, यम के दूत जब बंदी बनाकर ले जा रहे होंगे उस जीवात्मा को जिसके प्राण छूटे होंगे, यम के दूत जब बंदी बनाकर ले जा रहे होंगे, तब मुझे वर दो कि मैं इसका हाथ पकड़कर बेतरनी से पार उतार कर सारे नरकों से निकालती हुई आपके धाम में लेकर आऊं। भगवान ने वर दे दिया, तथास्तु। हे एकादशी सुनो, मृत्यु लोक का मनुष्य अन्न का त्याग कर कर, क्योंकि अन्न में एकादशी के दिन पाप पुरुष रहता है, अन्न का त्याग कर कर एकादशी के दिन जो मनुष्य तुम्हारा व्रत धारण करेगा, उस व्रत को करेगा और उस व्रत को धारण करेगा, उसकी मनोकामना पूर्ण होकर वो मेरे ही धाम को जाएगा। ये तो शास्त्र के धर्म अनुसार दो कर्म है महाराज। या तो एकादशी स्वयं व्रत कर कर मर जाओ तो आपको किसी की एकादशी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नहीं तो पंडित जी तो कहेंगे कि मर गई तो 11 एकादशी देना, कोई 5 दे, कोई 2 दो, कोई 3 दो, कोई 4 दो। दूसरा क्रम है 12 दिन के अंदर 12वां हो, उससे पहले घर के लोग जो एकादशी का पुण्य दें वो मिल जाए। गरुड़ पुराण 2 भाग बता रही है। एक तो या तो खुद अपने हाथ से कर कर चले जाओ, या फिर कोई 12 दिन के अंदर कर्म कर दे। मैं धन्यवाद दूंगा जितने लोगों ने आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बने हैं। इस कुबेरेश्वर मंदिर प्रांगण में, गौशाला में, वृद्धाश्रम में जितने लोग आए उनके लिए आजीवन भोजन भंडारे के जो सदस्य बने, आप अपने हाथों से राशि जमा कर कर नाम लिखा कर चले जा रहे हो। उसके बाद जाना तो सभी को है, पर वो जो अजर और अमर तुमने नाम लिखा दिया पत्थर पर, और आजीवन तुम्हारा भोजन भंडारा जो चल रहा है उसे कोई घटा नहीं सकता। फिर बच्चे करें ना करें, कोई पुण्य करे ना करे, गरुड़ पुराण कहती है एकादशी स्वयं कर लो। और यदि किसी को देना है तो उसके जीवित रहते दे भी दो। कई लोग कहते हैं हमसे व्रत नहीं रखा जाता, हम उनसे कहते हैं वल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो पर एकादशी करो, खूब खाओ। कौन ने मना करा कि एकादशी पे कुछ खाना नहीं, खूब चरो पर एकादशी करो। फ्रिज के ऊपर चिप्स रख लो, कूलर के ऊपर खिचड़ी रख लो, खीर बना के रख लो अपने पलंग के पास, जहां से निकलो वहीं चरो पर एकादशी करो, छोड़ना नहीं। जेब में भी काजू बादाम तल के रख लो, नहीं हो काजू बादाम तो मूंगफली का दाना सेक के रख लो, चलते चलते निपटाओ पर एकादशी करो।
कई लोग कहते हैं महाराज जी हम इतनी एकादशी के व्रत में खाएंगे तो भगवान को बुरा तो नहीं लगेगा। भगवान को काहे को बुरा लगे, काहे को बुरा लगे भगवान। हमारा श्री जी बाबा गोवर्धन नाथ जी तो एक दिन में 8 बार खाता। मेरा गोवर्धन नाथ तो एक दिन में 8 बार खाता। और जगन्नाथपुरी में दुनिया के लोग एकादशी करते, क्या जगदीश एकादशी करते हैं? अरे कोई बता दो, कोई नहीं। इतने लोग जगन्नाथ गए हो गए, दुनिया के लोग एकादशी करे, जगन्नाथ करे, द्वारकानाथ एकादशी करे, नाथ द्वारा में श्री जी बाबा एकादशी करते हैं क्या? कहीं नहीं करते, क्योंकि ठाकुर जी कहते भैया हम तो दिन भर खाते, तुम भी खाओ। और जरूर एकादशी का व्रत करो, मना नहीं है, पर मुख को उतार कर अगर कोई व्रत करोगे, कौन सा ये फूल अगर मुरझा जाएगा तो भगवान स्वीकार करेगा क्या? नहीं। कोई फल बेकार आ गया तो किसी को देने के लायक रहेगा क्या? नहीं। उसी तरह एकादशी में जिस दिन तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता हो उस व्रत को भगवान स्वीकार करता है। मालूम पड़े एकादशी का व्रत रख लिया, पति बोले ला रोटी ला, लो तेरी थाली नहीं लाई, आज एकादशी है, आवाज नहीं निकल रही। सुबह से साबूदाने की खिचड़ी 3 बार चर के बैठी है, आवाज। एकादशी कुछ नहीं खाएगी, खा लिया। क्या खाया? साबूदाने गलाए थे आधा किलो, सब खा गई। नहीं, 250 ग्राम बघार लिया, 250 ग्राम रखा है, दोपहर में खा लूंगी। फिर दोपहर में क्या खाएगी? पपीता लाई हूं 2.5 किलो, सेव फल लाई आधा किलो, केला 1 दर्जन। अच्छा, फिर रात को 2 किलो दूध मंगवा लिया, उसकी रबड़ी बना लूंगी और उसमें मखाना मिला के चिप्स तल के 1 गिलास दूध अलग से पी के सो जाऊं। पति भी बोले तेरे जैसा व्रत कोई नहीं कर सकता। कौन करे? जो तू करी वो कौन करे? बता। खूब प्रेम से खाओ, पर निवेदन है चेहरा उतार कर व्रत मत करना। बिल्कुल चेहरा उतार कर व्रत करना। शास्त्र कहता है घर के बुजुर्गों को, घर के बड़ों को, जेठ जेठानी हो, सास ससुर हो, घर में जो तुम्हारी उम्र से बड़ा हो, उसको आज पीला फूल या पीली चने की दाल या पीला वस्त्र, कुछ भी पीली सामग्री आज घर के बड़ों को देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो शुक्ल पक्षी की एकादशी के दिन पीली वस्तु का दान दे देता है, घर के किसी ब्राह्मण को देने नहीं जाना, किसी मंदिर में देने नहीं जाना, आपके ही घर में, आपके ही घर के बड़ों को कोई भी पीली चीज का दान कर सकते। फूल हो, मिठाई हो, कोई अनाज हो, कोई वस्त्र हो, पीली वस्तु का दान दे दे। क्यों होगा? क्या होगा उससे? शिव महापुराण की कथा कहती है उससे जिंदगी में कभी बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करती। निवेदन है आपसे भी, कोई कार्य अटक रहा है, तकलीफ आ रही है, दुख है, लक्ष्मी नहीं आ रही, परेशान हो, 108 बेलपत्र की, जो बेलपत्र होते हैं उसकी, इसको छेद तो करते नहीं है सुई से, बेलपत्र की डंडी को बांधते जाओ 108 बेलपत्र की माला बना लो, और माला बनाकर भगवान शंकर के गले में, शंकर के शिवलिंग को जो चढ़ा देता है उसकी मनोकामना भगवान शंकर पूरी कर देते हैं। अट्टा एकादशी 108 बेलपत्र की माला बनाकर शंकर भगवान को समर्पित करी जाती है। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पाने के लिए तुलसी की माला बनाकर समर्पित करी थी, जैसे सती ने शिव को पाने के लिए, कामना को पूर्ण करने के लिए। आज एकादशी का लोग व्रत करते हैं, करना भी चाहिए कि हम भोजन छोड़ देते हैं, हम ये नहीं खाएंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि एकादशी सफल कब होती है? जब आपकी 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन ये आपके कंट्रोल में हो, तो समझ लो कि एकादशी पूर्ण हो गई और एकादशी का फल आपको प्राप्त। अब हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं है, नेत्र गलत देख रहे हैं, जिह्वा गलत बोल रही है, कान गलत सुन रहे हैं। जब ये हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं होंगी तो हम कितना भी व्रत कर लें, हम चाहे कितने भी भूखे रह लें, तो भी उस व्रत का फल नहीं मिलेगा। व्रत का फल कब मिलता है? जब हमारी इंद्रियां हमारे काबू में। 2 चीजों को याद रखिए, गौदान और एकादशी।
श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने मायावत का खंडन करा था जगन्नाथपुरी में, और श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने कहा था एकादशी मरने के बाद मत दो, एकादशी जीते जी दो। कहा था कि नहीं कहा था? जीते जी दान करिए। इसलिए जगदीश में जगन्नाथपुरी में एकादशी उल्टी लटकी हुई है। करें आपने दर्शन, जगदीश में एकादशी को उल्टा लटकाया। क्यों? क्योंकि वल्लभ ने कहा कि एकादशी जीते जी दो। कई पंडितों कहते हैं तुम्हारे दादाजी मर गए, जब 12वें का दिन होता है ना तो पंडित जी संकल्प छुड़ाते हैं, देव एकादशी। बड़े बेटे ने 5 दे दी, छोटी बहू ने 3 दे दी, उसने 2 दे दी, उसने 2 दे दी, तो क्या तुम्हारे दादाजी भिखारी थे जो तुम्हारी एकादशियां लेकर जाएंगे? और तुम कौन होते हो दादाजी को एकादशी देने वाले? तुमने कौन सा इतने पुण्य कर लिए जो तुमने एकादशी दे दी? एकादशी के दान की महत्वता श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने कहा कि कोई व्यक्ति अगर खटिया पर सड़ रहा है, पलंग पर तड़प रहा है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, तो निवेदन है कि उसको देखने जाओ तो अपनी करी हुई एकादशी में से 2 एकादशी का दान उसको तुरंत दे दो। क्यों? तो जिससे उसको मोक्ष मिल जाए, मरने के बाद नहीं। क्योंकि मरने के बाद तो वो 10वें के दिन, गरुड़ पुराण में लिखा है 10 दिन तक जीवात्मा घर की अटारी पे रहती है। कितने दिन? 10 दिन। 10 दिन के बाद जीवात्मा चली जाती है। कहां जाती है? उसको जहां जाना है। 3 दिन में उसको भोग भोगना पड़ता है जीवात्मा को। 3 दिन नरक का भोग भोगती है, उसके बाद स्वर्ग का भोग भोगती है। 18 दिन में ये प्रोसेस पूरी हो जाती है। कितने दिन? 18 दिन। 18 दिन के बाद में उस जीवात्मा को धान के खेत में पटका जाता है। किसके खेत में? धान के, चावल के खेत में। इसलिए कहते हैं एकादशी के दिन चावल मत खाओ। कहते कि नहीं कहते? और क्या कहते हैं? द्वादशी के दिन चावल खाना जरूरी है। एकादशी का पालना करना है तो द्वादशी को चावल का 1 गिलास खाओ, तब द्वादशी को चावल खाओगे तो एकादशी लगेगी। चावल नहीं खाओगे तो एकादशी नहीं लगेगी। द्वादशी को चावल खाना जरूरी है। क्यों कहते हैं? क्योंकि धान के खेत में जीव को छोड़ा जाता है, उस धान के खेत में, चावल के खेत में जीवात्मा रहती है। उसको चिड़िया खाती है तो चिड़िया के रूप में जन्म लेता है, मनुष्य खाता है तो मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। इसलिए एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता, क्योंकि एकादशी के दिन हम चावल खाएंगे तो जीव हत्या का दोष लग जाएगा। फिर कब खाना है? द्वादशी के दिन। द्वादशी के दिन क्यों खाया जाता है? क्योंकि हम एकादशी के व्रत करे रहते हैं, और पहला घासा जब चावल का खाते हैं तो अपनी करी हुई एकादशी का पुण्य, जितने जीव हमारे मुंह में जाते हैं उनको उसका पुण्य मिल जाता है, और उनका फिर जन्म नहीं होता, वो तर जाते हैं, उनको एकादशी का भाग मिल जाता है। इसलिए कहते हैं एकादशी को चावल मत खाओ, पर द्वादशी को खाइए। 10 दिन तक जीवात्मा है, और आपने एकादशी कब दान दी? बोलो जम के। 12वें के दिन, 13वें के दिन आपने एकादशी का दान दिया, वो मिली उनको? अरे बोलो अच्छे से। कई तो अभी तक कर रही होगी, हमारे दादाजी के निमित्त की कर रहे हैं, कर ले। फिर वही वाली बात आ गई, गुलाब के फूल में पानी जारी है। सबसे पहला नियम एकादशी व्रत का, सबसे पहला नियम है कि आप जिस दिन व्रत करो उसके 1 दिन पहले भक्ति का संचार इस हृदय में कर लो। भक्ति का संचार इस हृदय में कर लीजिए। जिस दिन आप व्रत करो, जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो तो 10वीं के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे, और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ जाए। कोई बेकार भोजन हमें ग्रहण नहीं करना, श्रेष्ठ भोजन ग्रहण करिए 10वीं के। और एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती टूटे ना। अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की, पौधे की, किसी भी वृक्ष की पत्ती अपने हाथ से ना टूटे। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। एकादशी का
ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पौधे की, किसी वृक्ष की, किसी डाली की कोई पत्ती टूटे ना, कोई पत्ती ना टूटे, इसका प्रयास करिए। कितना सुंदर व्याख्यान कहा है, कितना सुंदर वर्णन है महाराज, कि मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर, मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर जो पूर्व में किया गया हमारा पाप कर्म है, हमने किसी जीव की हत्या करी है, हमने किसी को कष्ट प्रदान करा है, हमने किसी को अपशब्द कहा है, हमने किसी को ताने दिए, हमने किसी को आड़ा टेढ़ा कहा है, हमने किसी को गालियां दे दी है, मात्र एकादशी का व्रत ही कर लेने पर ये सारे जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। सारे दोष हमारे समाप्ति पर आ जाते हैं। अब एक विचार करिएगा थोड़ा सा अपने मन में, अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में एक बात उतारिएगा, एक अपने मन में एक बात को उतार कर रखिएगा कि आप अपने पाप को, अपने पाप कर्म को जिस दिन छिन्न करने वाले हो, समाप्त करने वाले हो, अपने पाप को आप जिस दिन समाप्ति पर लेकर जा रहे हो, तो उसके एक दिन पहले आपको प्रसन्नता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि कल मेरा पाप कटने वाला है, कल मेरा पाप समाप्त होने वाला है, जो मैंने पाप कर्म करा है वो समाप्त होगा, जो मैंने पाप कर्म करा है वो कल समाप्त हो जाएगा। तो एक दिन पहले आपके चेहरे पर प्रसन्नता हो कि ना हो? और चेहरे पर वो प्रसन्नता आपके आना चाहिए कि कल मेरा एकादशी का व्रत है, आज दशमी है, कल एकादशी का व्रत है, तो कल मेरी जब एकादशी का व्रत रहेगा तो मेरा ना जाने कितना कितना पाप, कितना कितना असत्य, कितना कितना झूठ, कितना कितना प्रपंच वो समाप्त हो जाएगा। इसमें मुझे प्रसन्नता हो, इसमें मुझे आनंदता हो। तो क्या कहा गया कि प्रयास करिएगा कि एकादशी के दिन कोई वृक्ष की, कोई डाली की, कोई कोपल की कोई पत्ती ना तोड़ी जाए। क्यों? तो कहा अगर उस पत्ती को हम तोड़ देते हैं, वृक्ष की पत्ती को या क्यारे में लगी हुई कोई डाली की पत्ती को हम तोड़ देते हैं, तो एकादशी का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता, एकादशी का कोई फल हमारे खाते में नहीं जाता, पुण्य फल प्राप्त। अब फिर भले तुम चाहे तुमने मोरधन खाया हो, चाहे तुमने फिर चिप्स खाई हो, चाहे तुमने फिर व्रत का कितना ही सामान खा गए हो और तुमने सोचा कि आज मेरी एकादशी है, तो फिर उसका कोई फल प्राप्त नहीं है, उसका कोई सुख प्राप्त नहीं है आपको, फिर उसका कोई आनंद प्राप्त नहीं है आपको, फिर उसमें कोई आनंद की अनुभूति आपको नहीं मिल रही। पांचवा नियम कहा, जिस दिन आपका व्रत रहे किसी निंदक से बात ना करें। निंदक जानते हो? भाई दूज के दिन, दिवाली की जो भाई दूज होती है ना, होली दिवाली की जो दूज होती है, उनमें ऐसा गोबर का भाई दूज बनाते हैं और पास में एक चुगलखोर भी बना है और चुगलखोर के ऊपर ऐसा भाटा धर दे, एक पत्थर। अब तुम्हारे उधर रखे कि नहीं रखे हमें नहीं मालूम रहे हो, जितने आस्था पे सुन रहे हो, पर हमारे इधर तो ऐसा रहता है गोबर का भाई बहन बनाए और उसकी पूजन करे, उसके पास में एक गोबर का चुगल चोर भी बनाए, उसके ऊपर बाटा धर दे। कथा कह रही है, कथा वर्णन कर रही है, निंदक से बात ना करें। मान लो किसी ने आकर आपको निंदा कर भी दी तो तुरंत सूर्य नारायण भगवान का दर्शन करें और 3 बार उनका दर्शन कर कर नेत्र बंद करें, तब जाकर वो निंदा जो अंदर गई है
अंदर पवित्रता प्रदान करेगी, तब जाकर एकादशी का व्रत लगेगा। पहले तो प्रयास करो, अगर जो निंदा करने आता है ना तो उसको उस दिन एकादशी वाले दिन दरवाजे पे लिख दो कि चुगल चोट्टा उन अंदर नहीं आए। तुम तो लिख दो, तो इतना लिखने में कोई, तुम दरवाजे पे वैसे भी तो लिखते हो, कुत्ता से सावधान, अंदर कुत्ता है। अब जब तुम इतनी बड़ी बात लिख रहे हो कि अंदर कुत्ता है, तो अंदर जाने वाले को पहले समझना पड़ेगा कि अंदर कितना कुत्ता है। पहले तुमने तो लिख दिया कि अंदर कुत्ता है, तो समझना तो पड़ेगा नहीं कि अंदर है कितना। तो तुम दरवाजे पे लिख दो कि निंदा करने वाला, चुगल चोट्टा, आज एकादशी का दिन है, हमारी मम्मी का एकादशी का व्रत है। एक इतना बड़ा कंप्यूटर से निकालो, एकादशी के दिन सेलो टेप लगा के चिपका दो, चुगल चोट्टा उन अंदर नहीं आए, आज हमारा एकादशी का व्रत है। कुछ बिगड़ेगा क्या? दरवाजा अपना, घर अपना, और जिसके बुरा लगे बाहर जा, मत। पर निंदक का अगर मुख देखो तो सूर्य का दर्शन, एकादशी के अंतर्गत वर्णन किया, व्रत के नियम 18, उसमें से एक नियम। फिर कहा जीव की हत्या ना करे, अगला नियम है, अपने द्वारा जीव की हत्या ना हो, प्रयास करना, किसी को कष्ट ना हो। 18 नियम में से एक नियम और, प्रयास करिएगा एकादशी जब भी करें तो द्वादशी से जुड़ी हुई करें, दशमी से जुड़ी हुई एकादशी कम करें। जो वैष्णवों की एकादशी कौन सी होती है? जो एकादशी द्वादशी से जुड़ी हो, दशमी से नहीं। दशमी से जुड़ी हुई एकादशी व्रत कहलाती है, और द्वादशी से जुड़ी हुई एकादशी पुण्य फल प्रदान कर कर वैष्णवों को भगवान के चरण में छोड़ आती है। इसलिए एकादशी द्वादशी से जुड़ी हुई होना चाहिए। अब कई लोग क्या करते हैं, जो दशमी से जुड़ी हुई एकादशी रहती है ना, उसको करते, पर वैष्णवों की जो एकादशी मान्य है, वैष्णव धर्म की जो एकादशी होती है, वो द्वादशी से जुड़ी हुई होती है, वो 12 से जुड़ी हुई होती है, द्वादशी से जुड़ी होना चाहिए महाराज। तो वो वैष्णव जो एकादशी होती है, वैष्णवों की एकादशी होती है, वो द्वादशी से जुड़ी हुई पूर्णता का सुख देने वाली होती है। हमें घटने के साथ नहीं चलना, ध्यान दीजिएगा, हमें किसके साथ चलना है? बढ़ने के साथ, क्योंकि हमको आगे बढ़ना है कि पीछे आना है। वैष्णव आगे बढ़ता है, वैष्णव का धर्म है कि अग्रण्य भाव में चले, इसलिए वैष्णवों की जो एकादशी होती है वो आगे की ओर जाती है, अग्रण्य भाव में बढ़ने वाली, द्वादशी की ओर प्रवेश करने वाली, अर्थात हमारे कदम उन्नति की ओर बढ़े, हमारे कदम आगे वैभव की ओर बढ़े, संपदा की ओर बढ़े, और भगवान के चरणारविंद की ओर बढ़े, ना कि पीछे की ओर हटे। हम दशमी के साथ मिली हुई एकादशी ना करें, हम द्वादशी के साथ मिली हुई एकादशी। वैष्णव एकादशी। फिर अगला वर्णन किया गया महाराज, शास्त्र कहता है, अगला वर्णन जो किया गया उसमें बताया, प्रयास करें जिस दिन एकादशी हो उस दिन घर में बुआरी, झाड़ू आदि जो लगती है वो दूसरा लगा ले। क्यों? उसका वर्णन है, अगर आप बुआरी लगाएंगे, झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे, तो हो सकता है कोई जीव आपके हाथ के द्वारा मर जाए। तब एक बार ये कथा हमने काशी में कह दी थी, तो एक अम्मा खड़ी हो गई और उन्होंने कहा, महाराज जी हम तो दोनों ही हैं, और मेरी रे एकादशी, तो मैं पोछा किससे लगूं? अब मैंने कहा, अम्मा तू तो रहने दे, तू ही लगा ले। अब हम कह दें कि अब एक तो बोल रहे कि हम घर में दो, और आप कह रहे हो कि जिसका व्रत रहे वो पोछा ना, तो मत लगाओ, छोड़ दो एक दिन, कोई जरूरी है झाड़ू लगा लिया सब पोछा। तो प्रयास करो कि कोई जीव ना मरे, प्रयास करो, किसी जीव की हत्या ना हो। फिर 18 नियम में से एक नियम कहा, जब 26 एकादशी पूर्ण हो जाए तब आप
उद्यापन एक बार का जरूर करें। किसी के मृत्यु के बाद आपने जो एकादशी दी है, जैसे कोई परदादा गए, दादा गए, कोई बुजुर्ग गया, पंडित जी ने कहा एकादशी का दान दो, आपने दे दी 5 एकादशी, 4 एकादशी, 3 एकादशी, 2 एकादशी, आपने जो एकादशी दी है, मना नहीं, दो और देना चाहिए। दान धर्म पुण्य तो करते रहना चाहिए, जब मन मिले तब कर दो, मौका मिले तब करो। तो एकादशी जो आपने दी है, और आपने किसी जीव को एकादशी दी है जो चला गया है, उस जीव को जब एकादशी दे देते हो, उसकी 11 एकादशी, 5 एकादशी, 3 एकादशी जितनी आपने दी है उतनी पूरी हो जाती है। उसके बाद में एकादशी का एक व्रत नहीं रखना चाहिए, उसके बाद फिर अगला एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए, वापिस फिर पुनः। तो क्या करोगे उस दिन? जिस दिन आपने एकादशी जीव को दे दी, 5 एकादशी दी, तो छठी एकादशी पे क्या करोगे उसको? ये नहीं कि आपको अन्न खाना है, आपको व्रत नहीं रखना, पर आपको अन्न का सेवन नहीं करना। उस दिन दूध की सामग्री, कोई फ्रूट्स, कोई फल आपको उस दिन ग्रहण कर लेना, पर आपको ये नहीं करना है कि हमने तो एकादशी करी ही नहीं है आज, तो हम अन्न खा लेंगे। नहीं, कथा में वर्णन आया था, कल कथा में कहा था, मुर को जब मारने का समय आया, पाप सामने आ गया, भगवान ने उस पाप को किस में ले जाकर छोड़ा? पाप पुरुष को अन्न के भीतर। पाप पुरुष कहां गया? अन्न के भीतर। एकादशी के दिन एक दिन पाप पुरुष अन्न के भीतर रहता। एकादशी का अगला वर्णन ध्यान से सुनिएगा। मान लो आपने एकादशी का उद्यापन में बाद में करूं नहीं करूं, श्वास का कोई भरोसा है? बोलो तो, है क्या कोई भरोसा? नहीं। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का? कोई भरोसा है कि आप 26 एकादशी पूरी कर पाओगे? नहीं, किसी ने देखा हो तो बात दूसरी। एक बार वो युधिष्ठिर के सामने कोई मांगने के लिए, एक दरवाजे पर कोई दान मांगने के लिए आ गया युधिष्ठिर के पास, और युधिष्ठिर ने कह दिया, महाराजा युधिष्ठिर बोले कल आकर ले जाना, कल आओ ले जाओ। भीम ने एक ढोल उठाया और बजाना प्रारंभ करा, और साहब बजाया कि सारे लोग इकट्ठे हो गए। सबने पूछा हुआ क्या भीम, कौन सी खुशी की बात है, बात क्या है? तो भीम बोले मेरे भैया ने काल को जीत लिया। काल को जीत लिया मतलब मेरे भैया बोले कि कल आ जाना, हम तुमको दान दे देंगे। मतलब मेरे भैया जानते हैं कि कल तक मरेंगे नहीं, प्राण नहीं छूटेगा, मतलब इन्हें काल को जीता। ये समझ वाली बात है। आप हो, हम हो, कोई भी संसार का मनुष्य काल को नहीं जीता। जन्म मरण परण 3 भगवान के हाथ में है। डॉक्टर ने कह दिया इतनी तारीख तक बच्चा होगा, मालूम पड़े आगे पीछे कभी भी हो जावे, 15 दिन पहले, 8 दिन बाद, 4 दिन पहले, ये तो भगवान क्या कहा, इसको ले जाओ, अंतिम सांसें चल रही है, मर जाएगी कुछ दिन में। मालूम पड़ा घर लिया है, 6 महीना हो गया, 5 बार तो नीचे सुला दिया, गोबर लीप के डुकरिया, फिर जिंदा हो गई वापिस। 4 बार तो फोन लगा के पूछ लिया कौन सा पाठ सुना दें कि निपट जाए, बिस्तर पे सड़ गई। भगवान भी कह रहा है मई रखो, शिव पुराण नहीं सुनी, मई रखो। क्या करोगे लाकर? परण पत्रिका देखकर कह दिया दूसरे महीने में ब्याह हो जाएगा। मालूम पड़े बीच में लॉकडाउन फंस गया, 1 साल तो यूं ही निकल गया। अब फिर पंडित जी से कहा, आपने तो कहा था 2 महीने में हो जाएगा। पंडित जी बोले लॉकडाउन भी तो आ गया था, क्या करें। तो लॉकडाउन से क्या फर्क पड़े महाराज जी, शादी तो पक्की हो जाना थी। पंडित जी बोले जो इसके लिए बना था, हो सकता है उसको कोरोना हो गया होगा, तो भगवान भी दूसरा ढूंढ रहा है, टाइम लगेगा।
अभी समय लगेगा। कोई कितना ही कह दे कि इतने समय तक विवाह हो जाएगा, शादी हो जाएगी, पर जब तक उसने बंधन नहीं लिखा तब तक बंधना मुश्किल है। जन्म मरण परण तीन शिव के हाथ है, मेरे भगवान के हाथ में। तीन भगवान के पास में है, तीन वो भगवान के पास रहेगा। कोई कितना ही कह दे, ना आपका ना हमारा, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है, आज है कल नहीं, क्या भरोसा। तो फिर मान लो हमने 7 एकादशी का व्रत कर लिया और उद्यापन नहीं कर पाए, 26 का इंतजार कर रहे थे और उससे पहले निपट गए, तो फिर उद्यापन ऊपर करोगे? अरे बोलो तो सही, उद्यापन कहां करोगे? सारे व्रतों में केवल एक व्रत ऐसा होता है एकादशी का, जिसका उद्यापन पहली एकादशी पर भी कर सकते हो। सारे उद्यापन में केवल एक उद्यापन ऐसा होता है, सारे व्रतों में एक व्रत का उद्यापन ऐसा होता है, वो है एकादशी का। ये जरूरी नहीं कि 26 पूरी होगी तभी तुम करोगे, या तो पहली में ही कर लो या फिर 26 पूरी हो तब कर। पर उद्यापन अगर तुमको ऐसा लगे कि हाँ मैं अभी तो जीऊंगी हो, अभी तुम्हारा बाल भी धोला नहीं हुआ, तुमको ऐसा लगे तो अभी तो मैं तो बढ़िया, तो फिर भले मत करो। पर एकादशी का नियम कह रहा है, एकादशी का यहाँ 18 नियम में से एक नियम कह रहा है कि एकादशी का उद्यापन पहली एकादशी पर भी हो सकता है, पहली पर भी कर सकते, फिर तुम्हारा मन पड़े तब। क्यों? तो पहली पर करने से क्या फल मिलेगा? तो एकादशी की नियमावली कहती है, अगर मान लो आपने पहली एकादशी पर भी उद्यापन कर लिया, इसके बाद में जितनी एकादशी करोगे वो सारी तुम्हारे खाते में जुड़ती जाएगी। मतलब बैंक में खाता खोल लो, ठीक है, खाता खोल लिया, अब जितना कमाता जाओगा उसमें डालते जाओ, जितनी कमाई करके लाओगे उसमें जमा करते जाओ। एकादशी एक बार उद्यापन पहले में भी हो गया तो बाकी का पुण्य तुम्हारे खाते में आ जाएगा, उसका पुण्य। एकादशी का उद्यापन बड़े महीने में माघ शुक्ल एकादशी के दिन, माघ का महीना हो, शुक्ल पक्ष की, जम के बोलिए, एकादशी हो, प्रयास करना कि आप उद्यापन करें, भले 5, 10, 11, 12 जितनी एकादशी हो जाए, 26 हो जाए तो ज़्यादा अच्छी है, नहीं तो आप करें तो माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन आप उद्यापन करें, प्रयासरत करें, प्रयासरत। बड़े महीने के अंतर्गत जो उद्यापन, हाँ चतुर्मास के अंतर्गत उद्यापन नहीं होता एकादशी का, बहुत ध्यान दीजिएगा हमारा। ये जो सावन भादो कुंवर कार्तिक जो 4 महीना होते हैं भगवान के शयन करने के, इसके अंतर्गत एकादशी का उद्यापन नहीं होता, और इसके अंतर्गत उद्यापन करना भी नहीं चाहिए एकादशी हमारा। एकादशी का उद्यापन माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन आप बहुत प्रेम से आनंद के साथ करिए महाराज। परंतु एकादशी के उद्यापन में सबसे ज्यादा अगर कुछ जरूरी होता है तो 24 तरह का नैवेद्य जरूरी होता है। कितने तरह का? 24 तरह का नैवेद्य। अब आप कहोगे गुरुजी उद्यापन हम कर रहे हैं एकादशी का, तो उसमें तो फलहार का हमें नैवेद्य बनाना चाहिए। तो फिर ये पुराण के अंतर्गत स्कंद पुराण में ये चीज लिखी है कि एकादशी का जब उद्यापन करते हैं तो 24 तरह का नैवेद्य बनाकर सिद्ध करते हैं। 24 तरह का नैवेद्य जान रख लेना, का हलवा बना लो, खीर बना लो, पूड़ी बना लो, सब्जी बना लो, पकौड़ा बना लो, भजिया बना लो, ऐसे 24 तरह का नैवेद्य अलग अलग चाहिए। पर लोग क्या करते हैं, खोपरा पाक बनवा लेते हैं 1-2 किलो और 24 जगह रख देते हैं। स्वीकृत नहीं है। 24 तरह का नैवेद्य रखा जाता है। महाराज
एकादशी के दिन भगवान का पूजन का पूरी तैयारी कर कर मंडल आदि बनवाकर विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर कर्मकांडी ब्राह्मण को बुलाकर जो भगवत सेवा में एकादशी का उद्यापन कराए उन ब्राह्मण के चरणों को नमन कर कर प्रणाम कर कर एकादशी का पूजन करवाइए और उस मंडल की पूजन कराकर हवन द्वादशी को कराइए। एकादशी को हवन नहीं, एकादशी के उद्यापन का जो हवन होता है वो द्वादशी को। एकादशी का उद्यापन द्वादशी का बड़े प्रेम से आप खूब आनंद से हवन पूजन कराओ। पूजन कराने के बाद, हवन कराने के बाद 26 जोड़े ब्राह्मण ब्राह्मणी के बुलाकर भोजन कराकर उनको भाव से जो आप समर्पित कर सकते हो, जितनी आपकी सामर्थ्यता हो, उस सामर्थ्यता के अनुसार आप दान धर्म पुण्य करो, आप उन्हें प्रदान करो। और बन सके तो एकादशी की रात्रि को भी जागरण करें और द्वादशी के दिन जिस दिन हवन करें उसकी भी रात्रि को कुछ जागरण करें। जागरण का मतलब पहले भी कथा में कहा, प्रदोष की कथा में वर्णन किया था। हम ये नहीं कहते कि तुम पूरी रात जगो, हमारा तो निवेदन है 15 मिनट का करो, आधे घंटे का करो, 20 मिनट का करो, पर रात्रि के समय थोड़ी देर अगर एकादशी का उद्यापन कर रहे हो तो जागरण थोड़ी सी देर अवश्य करें। नहीं कर सकते अकेले बैठकर राम नाम जप लें, भजन कर लें, पर करो, करें, निवेदन करें, चरणों का स्मरण करें, भगवान की अविरल भक्ति को धारण करें। 26 ब्राह्मण ब्राह्मणी को जोड़े से भोजन कराकर कुछ भेंट देकर विदा करें। ऐसे एकादशी के उद्यापन का वर्णन किया गया।